एक बार भी मारा हाल ना पूछा छोरी ने। मारे से कहती थी कि मारे से बहुत प्यार करती है। इतनी जल्दी प्यार खत्म हो गया? उस हरी छोरे के आने से सारा प्यार खत्म हो गया छोरी का। थोड़े फ्रेश फ्रूट्स दीजिए ना, एक्चुअली एक प्रेग्नेंट औरत के लिए चाहिए। तो अभी तक ज्ञान यहाँ से अपनी दोस्त के साथ। क्यों, याद आ रही है आपको उसकी? न हमारे को ना आ रही उसकी याद। तो फिर क्यों पूछ रहे हो? अपनी जिंदगी में मस्त रहिए। खुद तो आपने देर वट्टू की प्रथा कर ली अपनी ही भाभी से शादी। दूसरे के रिश्ते पर सवाल उठाया था ना आपने क्या किया? मुझे आप पर दया आ रही है मिस्टर अधिराज। जिस लड़की ने आपको सच्चे दिल से प्यार किया, आपने उसके साथ क्या किया? अब क्यों पूछ रहे हैं उसके बारे में? अब आप उसको खो चुके हैं, हमेशा हमेशा के लिए। थैंक यू। अब क्यों पूछ रहे हैं उसके बारे में? अब आप उसको खो चुके हैं, हमेशा हमेशा के लिए। पिया रे पिया रे। ये आपके लिए एक चिट्ठी आई है। आपसे मिलना है क्योंकि बहुत कुछ है जो आप नहीं जानते और आपको सच जानना ज़रूरी है। मेरी नहीं तो सच के खातिर प्लीज़ आ जाइए लाल चौक वाली अमराई में आज शाम 5 बजे। कट रह गई है छोरी। चिट्ठी में तो लिखा था कि 5 बजे पहुंच जाइयो, और कितना टाइम हो गया। मारे को यहाँ पे बुला के खुद तो पहुंचना टाइम पे। मिलना भी चाहती है या फिर मारे को तंग करने का नया तरीका ढूंढा छोरी ने। ऑलरेडी 5 बज गए हैं। अधिराज अगर पहुंच गए होंगे तो? हाँ बोल। डीसी, वो यहाँ आ चुके हैं।
और तुझसे मिलने के लिए काफी बेचैन लग रहे हैं। आज तुम दोनों की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो जाएंगी। तू जल्दी आजा, तू है कहाँ? हाँ, वो मैं मासा के साथ थी तो उन्होंने रोक लिया था, मैं अब भी आ रही हूँ। ठीक है। केसर बिंदड़ी, अरे बिंदड़ी कटे जा रही है तू? वो माजी साहब, मैं वो सब बाद में करना, तुम्हारे साथ पूजा में बैठ। चल। अरे रुक क्यों गई? चल ना, चल चल चल, मैं थारे को बताती हूँ। अरे आजा बिंदड़ी। अठे बस, संभल के आजा। मुझे कुछ भी करके अधराज को मिलकर उन्हें आज सच बताना है, पर कैसे? ये अब तक न पहुंची, मारे को बुला के खुद टाइम पे न पहुंची। यो ही सिखावे हैं आजकल के बच्चों को, और सारे लोग ऐसे ही होते हैं, टाइम देते हैं पर टाइम पे पहुंचना है। क्या करूं, कैसे निकलूं यहाँ से? मासा तो मुझे पूरी पूजा में बिठा के मानेगी। केले कटे गए लागे, रसोई माई भूल गई। बिंदनी एक काम कर, जाके केले लेके आ। वो माजी साहब, रसोई में केले ना है, वो मैं खा गई। 4 केले खा गई? 4 केले? अब वो माजी साहब, मारे को ना बहुत भूख लगी थी, पर ते फिक्र ना करो, मैं अभी जाकर बाजार से लेकर आती हूँ। ना, तू बाजार जाएगी? लाना ही पड़ेगा ना माजी साहब, मैं ना चाहूँ कि थारी पूजा में कोई विघ्न आवे। थे मारे वास्ते कितना कुछ करो हो, मारे ब्याह को सफल करने के लिए थे कितना कुछ करो हो। ठीक है, अब तू केले लेके आ, तब तक मैं पूजा की तैयारियां करती हूँ। हाँ? जी माजी साहब। जल्दी आना। जी माजी साहब, यूं गई यूं आई। हाँ। अब बस बहुत हो गया, हमारे से और इंतजार ना होगा। अधराज, मैंने सोचा नहीं था कि आप आएंगे। तेने मारे को बुलाया, अब बता थारे की बात करनी है हमारे से। ये सवाल आप खुद से ही क्यों नहीं पूछते? मेरे एक बार बुलाने पर आप ऐसे आ गए। अगर अब भी मेरा इतना ही हक है आप पर, तो फिर क्यों होने दिया जो कुछ भी हुआ? हमारे झगड़े को इतना बड़ा कैसे बना दिया आपने कि केसर जेठानी सा के साथ शादी कर ली? आपके दिल ने आपको ये इजाजत कैसे दे दी अधराज? प्यार करते थे ना आप मुझसे, पूरी दुनिया के सामने ऐलान किया था ना आपने, फिर क्यों मन ही मन में मुझे बेवफा मान लिया, रिश्ता तोड़ दिया? गले लगाकर 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया था, जीने मरने की कस्में खाई थी ना। आज एक बार फिर गले लगा के देखिए और पूछिए मेरे दिल से, मेरी धड़कनों में किसका नाम है? मेरी हर धड़कन में आपको सिर्फ आप ही का नाम सुनाई देगा। देख पाते ना बिना, अगर तू बेगुनाह है ना तो साबित कर मारे को कि तेने कुछ भी ना किया। सबूत तो उनसे मांगते हैं जिस पे मुकदमा चल रहा हो। आप तो आपका फैसला सुना चुके हो ना, यकीन कर बैठे हो कि जो आप समझ रहे हो वही सही है।
और क्या किया आपने? गुस्से में आकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। एक बार भी मुझे मौका नहीं दिया, एक बार भी मुझसे सच जानने की कोशिश नहीं की, एक बार भी इल्जाम के तह तक जाने की कोशिश नहीं की। सीधी सजा दे दी। कैसे समझाऊं आपको कि मैं और विराट सिर्फ दोस्त हैं। बचपन से ही हम साथ में पले बड़े हैं, साथ में पढ़ाई की थी, साथ में खेले थे, इसलिए एक ऐसा रिश्ता बन गया है हमारा कि मैं कुछ कहूँ या ना कहूँ वो सब समझ जाता है और उसको पूछे बिना मैं उसके दिल की बात जान जाती हूँ। पर इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे रिश्ते में ऐसा कुछ भी है जो गलत है। हम सिर्फ और सिर्फ दोस्त हैं। अपनी गोल गोल बातों में अपनी बेशर्मी को छुपाने की कोशिश ना कर छोरी। थारे और थारे दोस्त की बेशर्मी मैंने अपनी आंखों से देखी है। यही कि मैं अपने दोस्त की फिक्र कर रही थी कि उसका चेहरा मेरे हाथों में था, कि उसने शर्ट नहीं पहनी थी। अधिराज मेरा दोस्त बीमार था, तकलीफ में था और मैं सिर्फ और सिर्फ उसकी मदद कर रही थी। अगर आप अपनी सोच को थोड़ा भी बड़ा करके देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि मेरे और विराट के बीच में सिर्फ और सिर्फ दोस्ती है और कुछ नहीं। करा दिया ना फिर से मारे को इस बात का एहसास कि हमारी सोच छोटी है। अनपढ़ हूं मैं। जिससे प्यार करते हैं उसे यो एहसास दिलाते हैं कि वो अनपढ़ है, गवार है, उसकी सोच छोटी है। इतनी सी भी थारे को शर्म ना आई मारे को यो कहते हुए? नहीं अधिराज, मैं तो आपसे सिर्फ ये कहना। कहने का मौका दिया तो तूने क्या किया? घुमा फिरा के तू वहीं एक ही बात पे ले आई कि मैं गवार हूँ, तारे काबिल ना हूँ ना। तारे को शर्म आती है क्योंकि गवार हूँ, पढ़ा लिखा ना हूँ, लेकिन मारे को शर्म ना आए। गर्व फील होता है कि मैं थारे लोगों की तरह पढ़ा लिखा ना हूँ। क्योंकि शहरी लोग जो होते हैं ना वो दिमाग से साधते रोते हैं, दिल से ना सोचते। और अधिराज रजावत दिल से सोचता है। मारे को यो बात कभी बर्दाश्त ना है कि हमारी बिन्नी को कोई गैर मर्द हाथ लगाए। यो गवारा ना है। अधिराज, आप क्यों नहीं समझ रहे कि आपने हमें जिस हालत में देखा और भी बहुत खुश पड़े। थारे वो दोस्त के कमरे में थारी चोली देखी, थारा कमरबंद देखा। चोली और कमरबंद? और वो देखने के बाद ना भारे को कुछ समझना ना है। समझ में आया? इसके बाद थारे को और मौका ना मिलेगा। एक मिनट अधिराज, मेरी बात सुनिए आप। थारी कोई बात तो सुनिए। मेरी चोली, मेरा कमरबंद विराट के कमरे में। बहुत ही गहरी चाल चली गई है। मुझे अधिराज को समझाना होगा, बताना होगा। अगर मैं इनको सीधे मुंह सच बताऊंगी तो ये चाहकर भी नहीं सुनेंगे। कुछ और ही तरकीब आजमानी पड़ेगी। आपको कुछ मदद चाहिए? तुम्हारे को तारी सहायता की जरूरत ना है। इट्स ओके। औरतों से मदद लेने से आदमी छोटा नहीं हो जाता। अपने गुरूर को थोड़ा आराम दीजिए। तारे से कहा ना मारे को थारी सहायता की जरूरत ना है तो मतलब ना है। सोच लीजिए। सोच लिया मैंने, तू जा। अरे वाह, सुजानगढ़ में लड़कियां गाड़ी चला रही हैं आजकल। देखो, स्टीयरिंग बना लो हमें, फिर जहाँ चाहो वहाँ घूम जाएंगे। स्टीयरिंग क्या, गाड़ी का पहिया बना के घुमाऊंगी तुम लोगों को। अरे हिम्मत हो तो रुको। अगर आपको मेरी मदद नहीं चाहिए तो मैं चलती हूँ। इससे पता चलता है कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। आपको मेरी मदद नहीं चाहिए थी ना, फिर भी आप आकर गाड़ी में बैठ गए, क्योंकि वो लोग मुझे परेशान ना करे इसलिए ना। प्यार ना है छोरी। थारी जगह कोई और औरत भी होती ना, कोई लड़की भी होती ना, तो भी यही करता मैं। अभी चल ले। प्यार। सीट बेल्ट। वो क्या है ना, मुझे नियम तोड़ना अच्छा नहीं लगता।
अगर आपने गलती से मुझे छू भी लिया तो उसमें इतना घबराने वाली क्या बात है? हमें यहाँ कोई नहीं देख रहा। और वैसे भी ये हक मैंने सिर्फ आपको दिया है। हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियां जो भंवरे माही तरफ देखने की जरूरत नहीं, गाड़ी चला रहे। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों न मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं। मेरी गाड़ी का एक और नियम है, जो भी गाना चल रहा है उसे चलने देना पड़ता है, उसे बदला नहीं जाता, समझे आप? बरामदे पुराने हैं, नई सी धूप है जो पल के खटखटा रहा है। आप जैसे हैं मुझे बहुत पसंद है, बस पसंद नहीं है आपका भोलापन, जो गलत जगह पर रखे चोली और कमरबंद पर भी विश्वास कर बैठता है। रुक, मैंने कहा रुक। क्या हुआ? आप अपने जज्बातों को संभाल नहीं पा रहे? दिल में कुछ कुछ हो रहा है? ना ऐसा कुछ भी ना है। प्रजावत हवेली आ गई है, वो देख। सवाड़े घर जाना। ओह, possessive and all। मतलब फिक्र कर रहे हो आप मेरी? आप भी ना अपना ख्याल रखना, आप भी संभल के जाना। क्या पता किसी कवारी लड़की का दिल आ गया आप पे? हाय, कितना प्यार करती हूँ मैं आपसे। देवी अतिराज रचावत, अगर ये भी तुझसे उतना ही प्यार करते हैं, एक बार मुड़कर जरूर देखेंगे। पिया पलट पलट पलट। हाय, इश्क ते मुश्क छिपाए नहीं छिपते मिस्टर रजावत। क्या हो गया माजी सा? केसर बिंदनी को भेजा था केले लेने, अब तक आई नहीं। पर माजी सा, आपने उसे भेजा है क्यों? बेचारी पेट से है, हमारे को कह देते, मैं ले आती। क्या बात है उर्मी, आजकल बहुत तरफदारी कर रही है केसर बिंदनी की। ले, आ गई बिंदनी। अरे केसर, केले कटे हैं? केले? मैं ला बिंदनी, जल्दी से केले दे दे, पूजा पूरी करनी है। अरे खड़ी के है, केले कटे हैं, दिखाई ना दे रहे? वो माजी साहब, मैंने केले लिए थे। मैं केले लेकर हवेली ही आ रही थी, पर रास्ते में ना हमारे को मंदिर दिखा, तो मैंने सोचा कि मैं घर पे केले लाऊंगी, आप पूजा करोगे, चढ़ावा मंदिर जाएगा, तो उससे अच्छा है कि मैं आपके नाम से मंदिर में चढ़ावा कर ही दूं। तो मैंने मंदिर में चढ़ा दिए केले। हे भगवान, एक दिन हमारा नाक कटवाएगी। क्या देख रही है खड़ी खड़ी? बहुत बोल रही थी ना, हमारे को भेज देने था, तो जा केले लेके आ। जी माजी सा। अब खड़ी के है, जा अंदर। जी माजी साहब।